हमेशा यही कहती है तोड़ूंगी तोड़ूंगी। अरे क्यों तोड़ेगी भाई, मैंने खरीदा है, मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है, मैंने झाड़ू पोछा बर्तन करे हैं घर घर में। मगर ये तोड़ने का मकसद, मैं आपको सही कह दूं बात, मैस हॉस्पिटल है जी, और इसको बनाना था ना तो हमसे पूछ के बनाता, और हमसे पूछा नहीं तो हमने मकान बनाए थे उस टाइम पे बोर्ड टांग देता कि भाई जहाँ मकान मत बनाना, ये सरकारी जगह है। उस 50 साल से कोई सरकारी नहीं आई, यही पहली बार बनी है। इसको नोट भर चुकी है, वहाँ से नोट मिले इसको चिड़ है जहाँ वालों से, इसको चिड़ है, वहाँ ने पैसा ले लिया। अब ये जिस आपको नहीं लगता आंटी, जब कभी हम पुरानी फिल्में देखें तो वहाँ अमीर लोग कहते हैं कि ये बस्ती उजाड़ दो, हाँ, ये लग रहा है मतलब यही कर रही है वो। हमें फिल्मों में देखे इतना दुख होता था। फिल्मों में मैंने 4 महीना में देख लिया, मैंने 4 महीने में देख लिया। इसको बहुत पैसे की हाय लगी है, पैसा पैसा। अरे क्या ये कोने में पैसा रहता है, एक गरीब की आत्मा ना जो सताती है ना, तो 1 मिनटों में पैसा निकल जाता है, 1 मिनटों में। क्योंकि हम भी बहुत जिद्दीले हैं, मर जाएंगे और नाम इसी का लेके जाएंगे, लिख के जाऊंगी मैं तो बाकायदा। बाकी तो हमारे साथ आंटी जी हैं जिनका ये पीछे एक छोटा सा घर है, जो इनको रहते हुए 50 साल से ज़्यादा हो गए। मेरे 3 बच्चे यहीं हैं, आईडी उनकी स्कूल की हर चीज़ की यहीं की आईडी है, और मैं ब्याह के ही यहीं आई थी। मेरा मकान आधे रोड पे था, वहाँ से वहाँ तक था, ये सारा टूटता टूटता इतना सा मकान रह गया 20 गज का, और 20 गज पे हमेशा यही कहती है तोड़ूंगी तोड़ूंगी। अरे क्यों तोड़ेगी भाई, मैंने खरीदा है, मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है, मैंने झाड़ू पोछा बर्तन करे हैं घर घर में, एक ईंट झाड़ू पोछा की लगी भई है, मैं ऐसे कैसे तोड़ने दूँ। पहले टूट के चलो इनको चाहिए थी, वो चाहिए थी, मगर अब तो कोई परेशानी नहीं है, अब तो रोड बराबर चल रहा है। आप देखो बिल्कुल, जब से हम आए हैं तब से कोई जाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कार जा रही है, बसें जा रही हैं, हर चीज़ जा रही है। मगर ये तोड़ने का मकसद, मैं आपको सही कह दूं बात, मैस हॉस्पिटल है जी, और इसको बनाना था ना तो हमसे पूछ के बनाता, और हमसे पूछा नहीं तो हमने मकान बनाए थे उस टाइम पे बोर्ड टांग देता कि भाई जहाँ मकान मत बनाना, ये सरकारी जगह है। उस 50 साल से कोई सरकारी नहीं आई, यही पहली बार बनी है। इसको नोट भर चुकी है, वहाँ से नोट मिले इसको, कोई माने ना माने, इसलिए जी हमारे ऊपर इतना दबाव कर रही है। ये मुझसे ज़्यादा गरीब और भी डले हैं, और मुझसे पैसे वाले और भी डले हैं, मगर जिस पर जैसा रहा वैसा लगाया ना। मगर मैंने तो इतना झूठन मान के इतना लगाया है, तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। मुझे नहीं चाहिए वो 6 महीना के किराए पे मकान, मुझे नहीं चाहिए, फिर भी तो मरूँगी ना, फिर भी तो मरूँगी किराए पे। क्यों जाऊँ अपना घर छोड़ के, क्यों जाऊँ। मेरे पास पावर तो नहीं है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, ये मेरा आदमी गाड़ी चलाता था उसका वो भरता था, टैक्स भरता, उसकी पर्ची है। बताओ और क्या चाहिए इसको। मैंने जो कही मुझे 2500 रुपये नहीं चाहिए, मैं इसके दफ्तर में कम से कम 50 दफ़े गई, मेरी पेंसिल बांध दे, 60 साल की हो गई हूँ, सबूत पूरा लेके गई, अभी नहीं बनेगी, अभी नहीं बनेगी। औरों की बना रही है, मेरी क्यों नहीं बना रही है। इसको चिड़ है जहाँ वालों से, इसको चिड़ है, वहाँ ने पैसा ले लिया। अब जिस सोच रही नहीं लगता आंटी, जब कभी हम पुरानी फिल्में देखें तो वहाँ अमीर लोग कहते हैं कि ये बस्ती उजाड़ दो, हाँ, ये लग रहा है मतलब यही कर रही है वो। हमें फिल्मों में देखे इतना दुख होता था। फिल्मों में मैंने 4 महीना में देख लिया, मैंने 4 महीने में देख लिया कि किस तरह से वोट ले रही थी। जब भी तो कहती आप घबराना नहीं, जब कह रही थी ना घबराना नहीं, मैं बैठी हूँ। आज वो 4 वोट लेने के बाद हम इतना परेशान हो रहे हैं। ये एक दफ़े आती कहती तो कि घबराओ मत, मैं बैठी हूँ, कौन तोड़ने वाला है। इसको खुद पैसे की हाय लगी है, पैसा पैसा। अरे क्या ये कोने में पैसा रहता है, एक गरीब की आत्मा ना जो सताती है ना, तो 1 मिनटों में पैसा निकल जाता है, 1 मिनटों में। आगे से जब सरकारी अस्पतालों में दवाई बंद करवा दी, अरे कहाँ जाएगा गरीब आदमी, जिसके पास पैसा नहीं होगा तो वो कहाँ। मैक्स में पहले पैसा चाहिए, 10 लाख 20 लाख रुपए। बुजुर्ग आदमी बीमार है तो थोड़ा सा दवाई दो ना, उसका टेस्ट तो करो, उसकी बीपी लो तो करो, देखो। मगर वो नहीं देखते, नहीं पहले पैसा चाहिए, पहले वहाँ एंट्री से पहले पैसा चाहिए। कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बच्चे पालेगा कि वो बुजुर्ग आदमी लगाएगा, कहाँ से लगाएगा। जो थी मेहनत की कमाई लगा दी लोग बागन ने। मैं तो यही कहूँगी कि अब ये बहुत जगह ऐसी जगह से पिट रही है ना, अब ये शालीमार हमारा टूटेगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं टूटेगा, क्योंकि हम भी बहुत जिद्दीले हैं,
मर जाएंगे और नाम इसी का लेके जाएंगे। लिख के जाऊंगी मैं तो बाकायदा। बाकी पार्टी वाला कोई आया नहीं, कोई लीडर? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। वो एक क्यों चुप बैठे? उनको तो वंदना कुमारी आई थी 2 दफे, उसने भी यही कही थी नहीं टूटेंगे, क्योंकि रोड की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। वो 2 दफे आई थी, जब से वो आई नहीं अभी तक, जब से वो भी निशांत बैठ गई। इनकी किसी की भी लड़ाई हो नहीं हो मुझे क्या मतलब है, मगर हम पे क्यों परेशान कर रही है? हमको क्यों परेशान? फिर नहीं लेने इसे सीट, फिर नहीं लेने आने वोटों में आएगी ना, फिर वही जनता वही याद रखेगी, वो हो ही याद रखेगी। तो आप ये बातें सुन रहे आंटी की, जिन्होंने रेखा गुप्ता को सीधी सीधी अपील भी करी है कि हमारे घर ना तोड़े जाएं। जो सड़क है वो बिल्कुल इतनी खुली है ही है, और कोई और तरीका जो है वो अपनाया जाए। दूसरी तरफ अगर मैं आपको कैमरे की दूसरी तरफ दिखाऊं तो दूसरी तरफ रेलवे की जो फालतू ज़मीन पड़ी रहती है, जिसको कोई पूछता नहीं है, वहाँ पर ख़राब हुआ रहता है, सारी खंडर ज़मीन है, वहाँ की तरफ तुम बड़ी कर लो अपनी सड़क, क्यों आम लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है? तो हमारी भी यही अपील है कि रेखा गुप्ता को इस मामले में खुद सामने आकर लोगों से बात करनी चाहिए।